हेलो। तो कैसे हैं आप सब? ये तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हालत तो टाइट है। तो इसी टाइट हालत को लाइट करने के लिए आज से हम लोग शुरू करेंगे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के लेक्चर्स, रिविजन्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के सिलेबस कमीशन ने जो दिए हैं उसमें ये 4 टॉपिक्स हैं। इसमें से शुरू आज हम लोग करने वाले हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड कंडीशंस। तो शुरू करते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड कंडीशंस ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में। तो क्या होता है ये प्री मैलिग्नेंट लीजन? WHO ने 1978 में डिफाइन किया प्री मैलिग्नेंट लीजन को एक मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू इन विच कैंसर इज मोर लाइकली टू अकर देन इट्स अपेरेंटली नॉर्मल काउंटर पार्ट। WHO ने 1978 में डिफाइन किया है प्री मैलिग्नेंट को एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू जिसमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके नॉर्मल काउंटर पार्ट से भी ज़्यादा। और प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, प्री कैंसरस कंडीशन को क्या बोला है WHO ने? जनरलाइज्ड स्टेट एसोसिएटेड विद अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर इज नोन एज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। जनरलाइज्ड स्टेट एसोसिएटेड विद अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। एग्जाम क्या है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन का या प्री कैंसरस कंडीशन का? साइटोपेनिक डिस्फेजिया, सब म्यूकस फाइब्रोसिस एंड पॉसिबली लाइकन प्लैनस। ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल ऑल्टरेशंस होते हैं जीनोम के, progressively accumulated during a protracted period, overall effect of which surpasses the inherited reparative ability of the cell। जेनेटिक डिसऑर्डर जिनमें मल्टीपल अल्ट्रेशंस होते हैं जीनोम में और वो बढ़ते ही जाते हैं और फिर वो बढ़कर एक टाइम पीरियड के बाद इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जो हमारे सेल की इनहेरेंट रिपेरेटिव एबिलिटी है ना उसको सरपास कर जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब डिजीज्ड सेल बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। In the course of cancerous progression, visible physical changes that takes place at cellular level is atypia and the resultant tissue level is dysplasia। और कैंसर के केस में, कैंसर प्रोग्रेशन के केस में क्या दिखता है हमें? एटीपिया दिखता है एंड डिस्प्लेशिया दिखता है। ठीक है। तो क्या है ये डिस्प्लेशिया? डिस्प्लेशिया को ओरल पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक फीचर है जो बायोप्सी में दिखता है डेट आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट चेंज एंड दैट असाइन अ ग्रेड ऑफ सिवियरिटी। जितना ज़्यादा डिस्प्लेशिया दिखेगा हमें टिश्यू में उतने ज़्यादा सिवियरिटी होंगे, कैंसर उतना ज़्यादा सीवियर होगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर इन अ बायोप्सी स्पेसिमेन दैट आर एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट चेंज के इससे एसोसिएटेड होता है। और there is a good correlation between higher grades of dysplasia and increasing risk of cancer। Okay। तो क्या है dysplasia? What is which is known as what is known as forerunner of cancer? Dysplasia is known as forerunner of cancer। Dysplasia is known as forerunner of cancer। What is dysplasia? It comprises a loss in the uniformity of the individual cells as well as loss in their architectural orientation। सेल की यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज सेल का आर्किटेक्चर दोनों लॉस हो जाता है डिस्प्लेशिया में। एनकाउंटर्ड प्रिंसिपली इन एपिथेलिया, और एपिथेलियल सेल्स में ये टिश्यूज में ज़्यादा होता है। डिस्प्लेशिया इज यूजुअली प्रोलिफरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम। In dysplasia, usually proliferative organization of the epithelium is lost and is replaced by a disorderly arranged scramble of cell with varying degrees of differentiation। Okay? क्या होता है कि वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोलिफ्रेशन हो रहा होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक डिसऑर्डरली अरेंज में सेल्स की प्रोलिफ्रेशन होने लगती है और बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा डिग्री के साथ, मतलब सीवियरिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियाई कैसा हो जाएगा डिस्प्लेशिया में? न्यूक्लियाई बिकम्स एबनॉर्मली लार्ज, दैट इज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म की रेशियो क्या हो जाती है? 1:1 से 1:4 से 1:1 पे आ जाती है, मतलब एकदम इक्वल न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म की रेशियो हो जाती है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेशिया? इट इज कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विथ protracted chronic irritation or inflammation of which oral cavity is a common site। chronic irritation या inflammation की वजह से dysplasia होता है।
डिस्प्लेशिया क्या है? डिस्प्लेशिया एक रिवर्सिबल प्रिजमेबली एक कंट्रोल्ड सेलुलर ऑल्ट्रेशन है। डिस्प्लेशिया क्या है? रिवर्सिबल है। अगर जो क्रोनिक इरिटेशन या इन्फ्लामेशन का सोर्स है उसको हटा दिया जाए तो जो डिस्प्लेशिया है वो कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। अब व्हाट इज द स्टेजिंग ऑफ ओरल प्री कैंसरस लीजन एंड कंडीशन? प्री कैंसरस लीजन, ओरल प्री कैंसरस लीजन के स्टेज 1 और 2 और 3 को हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम में करते हैं। P1 G1, P1 G2, P3 G3, P2 G2, ऐसे करके वेरियस स्टेजेस हैं। तो इसमें P से क्या डिनोट होता है? P डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग टू कैंसर। P से डिनोट होता है प्रोबेबिलिटी कि कैंसर में कोई भी सेल जो है वो कितना चेंज हो जाएगा या कैंसरस हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसी की कैंसर में चेंज होने की, जिसमें और P कितना? P1 से P3 होता है, वेयर P1 डिनोट्स द लो रिस्क पैथोलॉजी और P3 हाई रिस्क पैथोलॉजी शो करता है। G1, G2 एंड G3 में G क्या डिनोट करता है? जेनेटिक पैटर्न डिनोट करता है। एग्जाम्पल में अगर स्टेज 1 कैंसर को किसी के डिनोट करना है तो आप P1 G1 से अगर डिनोट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? P1 इज लो रिस्क पैथोलॉजी एंड G1 इज लो जेनेटिक डिस्टर्बेंस। ओके, तो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग टू कैंसर हैविंग बोथ लो रिस्क पैथोलॉजी एंड लो जेनेटिक पैटर्न। अगर P1 G1 है तो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसको कैंसर में चेंज होने की। वैसा ही P3 G3 है तो सीवियर प्रोबेबिलिटी है, सीवियर चांस है, केस है। स्टेज 2 इमरजेंस ऑफ इंटरमीडिएट रिस्क पैटर्न इन इट्स हिस्टोपैथोलॉजी और जेनेटिक प्रोफाइल। क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या होता है? ऐसे लीजन जिसमें हाई रिस्क होता है, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजिक पैटर्न भी एंड जेनेटिक चेंजेस भी। नाउ कमिंग टू प्री ओरल प्री मैलिग्नेंट लीजन। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या है? एक वाइट पैच है, ओरल म्यूकोसा का वाइट पैच है जिसको ल्यूकोकेरेटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया इज मोस्ट कॉमन पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिजीज। सबसे ज्यादा कॉमन पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिजीज कौन सा है? ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया इज प्री मैलिग्नेंट हैविंग पोटेंशियल टू बिकम मैलिग्नेंट ऑफ ओरल म्यूकोसा। ये एक हाईली पोटेंशियल प्री मैलिग्नेंट डिजीज है ओरल म्यूकोसा का, जो कि मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के हाईएस्ट चांस रखता है। ल्यूकोप्लेकिया एक वाइट पैच है या प्लाक है that cannot be characterized clinically or pathologically as any other disease and which is not associated with any physical or chemical causative agent except tobacco. ल्यूकोप्लेकिया क्लिनिकली किसी और चीज से आप कैरेक्टराइज उसको नहीं कर सकते और उसका एकलौता एकमात्र कारण टोबैको है। WHO ने क्या डिफाइन किया ल्यूकोप्लेकिया को? तो WHO ने डिफाइन किया कि एक ऐसा वाइट पैच और प्लाक है ल्यूकोप्लेकिया जिसको आप क्लिनिकली या पैथोलॉजिकली कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हो किसी भी डिजीज से। ल्यूकोप्लेकिया इज एन एडेप्टिव रेस्पॉन्स ऑफर्ड बाय अ viable and healthy oral mucosa against some forms of sustained low grade irritant. ल्यूकोप्लेकिया क्या एक एडेप्टिव रेस्पॉन्स है हमारे हेल्दी ओरल म्यूकोसा का किसी भी चीज के लो ग्रेड इरिटेशंस के अगेंस्ट में। कुछ ऐसे वाइट लीजन है ना ओरल म्यूकोसा के, ल्यूकोप्लेकिया जैसे एक वाइट लीजन है, वैसे और भी कुछ वाइट लीजन्स है हमारे ओरल कैविटी के, जिसको आप ल्यूकोप्लेकिया से कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। वो है हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। Hyperplastic epithelial lesion in which presence of Candida albicans is demonstrated is known as hyperplastic candidiasis, जिसमें कैंडिडा एक हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियल लीजन होगा जिसमें कैंडिडा एल्बिकन्स के प्रेजेंस होगा, कैंडिडा एल्बिकन्स होगा। ये और हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये क्या हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है या ल्यूकोप्लेकिया? अगर इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू एंटी फंगल इट इज प्रीफरेबल टू कंसिडर सच लीजन एज ल्यूकोप्लेकिया। अगर एंटी फंगल की ट्रीटमेंट के बाद भी वो लीजन ठीक नहीं हो रहा है तो वो कैंडिडा ल्यूकोप्लेकिया
ना होकर ल्यूकोप्लेकिया होगा। दूसरा है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी ल्यूकोप्लेकिया का दूसरा नाम है ग्रीन स्पैन लीजन। हेरी ल्यूकोप्लेकिया का अनदर नेम है ग्रीन स्पैन लीजन। और इसको ल्यूकोप्लेकिया बोलना ही एक मिसनोमर है, क्योंकि ये खुद में ही बहुत इसके डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको देखकर खुद से ही पहचान में आ जाती है ये चीज़ कि ये हेरी ल्यूकोप्लेकिया है। लीजन इज नॉट प्री मैलिग्नेंट लीजन, और साथ साथ हेरी ल्यूकोप्लेकिया एक प्री मैलिग्नेंट लीजन भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या हेरी ल्यूकोप्लेकिया एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है, तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया अब प्रूफ हुआ है कि ये एक प्री मैलिग्नेंट लीजन नहीं है। और उसके साथ साथ इसको आप ल्यूकोप्लेकिया से भी कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिफाइनेबल लीजन है, इसके अपने डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए ये एक मिसनोमर है ड्यू टू दीज टू रीजन। अब हेरी ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग ग्रीन स्पैन लीजन कहते हैं इन दो रीजन्स के वजह से। सीन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द टंग इन सीरो पॉजिटिव केसेस ऑफ एड्स। हेरी ल्यूकोप्लेकिया या ग्रीन स्पैन लीजन किसमें दिखता है? एड्स पॉजिटिव पेशेंट में लेटरल बॉर्डर्स ऑफ टंग पे दिखता है। एंड लीजन हैज वाइट कोरुगेटेड शार्प टेपरिंग प्रोजेक्शंस। इसमें वाइट कोरुगेटेड शार्प टेपरिंग प्रोजेक्शंस होते हैं जो हेयर लाइक दिखते हैं। ठीक है, लीजन में वाइट कोरुगेटेड शार्प टेपरिंग प्रोजेक्शंस होते हैं। उसके साथ साथ और जो कुछ और लीजन्स है वो है टोबैको इंड्यूस्ड वाइट लीजन्स, टोबैको एसोसिएटेड लीजन्स एंड इडियोपैथिक लीजन्स। ये सब हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, अभी ल्यूकोप्लेकिया पे कंसंट्रेट करते हैं। पेशेंट विद ओरल ल्यूकोप्लेकिया हैज 5-fold रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। जो ओरल ल्यूकोप्लेकिक पेशेंट होते हैं उनमें कैंसर में चेंज होने के उस कंडीशन को 5 गुना ज्यादा चांस होता है। कितना? 5 times ज्यादा चांस होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है ल्यूकोप्लेकिया का? टोबैको अब्यूज इन पेशेंट हु स्मोक सिगरेट, सिगार और पाइप इज लेस ऑब्वियस। Therefore, preference has been given to the term tobacco associated leukoplakia. स्मोक, सिगरेट, सिगार ये सब यूज जो लोग करते हैं उनमें कम चांसेस हैं ल्यूकोप्लेकिया होने के, इसीलिए इसे कहा गया है टोबैको एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया। डिफाइनेबल लीजन सम में ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर और कुछ कैंसर में बदल सकते हैं। Smoking cigarette, बीड़ी, हुक्का, reverse smokers, it is associated with palatal leukoplakia and even ulcerative changes leading to squamous cell leukoplakia. अगर हो भी रहा है इसकी वजह से तो पैलेट पे होगा, पैलेटल ल्यूकोप्लेकिया होगा। Locally made bruise has a strong association with occurrence of oral leukoplakia and even malignancies. जो लोकली ब्रूज बनते हैं लोकल लेवल पे उससे चांसेस ज़्यादा होते हैं ल्यूकोप्लेकिया होने के। साथ में विटामिन डेफिशिएंसी से, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स और उसमें भी B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन फॉलिक एसिड की कमी से ल्यूकोप्लेकिया होगा। एक्टिनिक रेडिएशन स्पेशली सीन इन फार्मर्स हु वर्क्स इन फील्ड इन साउथ इंडिया। एक्टिनिक रेडिएशन से ल्यूकोप्लेकिया होगा और वो भी उन फार्मर्स में स्पेशली जो कि साउथ इंडिया में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है और सन हॉट है, वहाँ हॉट सन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इस कारण स्पाइसेस में हाई अमाउंट ऑफ स्पाइसेस एंड चिली यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और चिली में भी क्या कैप्सिसिन होता है चिली में, उसकी वजह से। लोकल रीजन क्या होगा? इरिटेशन इन फॉर्म ऑफ अ शार्प डेंचर, किसी शार्प डेंचर से या ब्रोकन टूथ के कॉर्नर से या ब्रोकन प्रोस्थेटिक क्लैस्प से, उन सब से एक कंटिन्यूस इरिटेशन होने के कारण म्यूकोसा पे एक जो पहले से एग्जिस्टिंग लो ग्रेड ल्यूकोप्लेकिया उसको ये सब एग्रेवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिफिलिस से सिफिलाइटिक ग्लोसाइटिस रिमेन्स क्लासिकल प्री कैंसरस ओरल लीजन। क्या सिफिलाइटिक ग्लोसाइटिस प्री कैंसरस ओरल लीजन है? यस, सिफिलाइटिक ग्लोसाइटिस इज अ क्लासिक प्री कैंसरस ओरल लीजन। वायरस जो काउज करते हैं ल्यूकोप्लेकिया, हर्पीस वायरस टाइप 1 एंड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और साथ साथ जो रीजन है ल्यूकोप्लेकिया का वो है एड्स। ये सारे थे ईटियोलॉजिक फैक्टर ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ऑनसेट कब होता है ल्यूकोप्लेकिया का? ल्यूकोप्लेकिया का ऑनसेट यूजुअली 30 साल की उम्र में होता है, औरतों में ज्यादा होता है, और पीक इंसिडेंस जो होता है वो 50 ईयर्स होता है।
नहीं, फीमेल यहाँ पे अभी हम लोग नहीं देखेंगे। ऑनसेट ऑफ ल्यूकोप्लेशिया यूजुअली टेक प्लेस आफ्टर 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद होते हैं, और पीक इंसिडेंस जो होता है वो 50 के एज से ज़्यादा में होते हैं। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको यूसेज एंड प्रिवेलेंस ऑफ ओरल ल्यूकोप्लेकिया। डोज का ना रिलेशनशिप होता है टोबैको के यूज़ और प्रिवेलेंस में, मतलब जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ टोबैको उतने ज़्यादा चांसेस ल्यूकोप्लेकिया के। इसलिए अगर टोबैको यूज़ को रिड्यूस कर दिया जाए या सीज कर दिया जाए, may result in the regression और disappearance of ल्यूकोप्लेकिया। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, इसलिए अगर टोबैको को रिड्यूस या सीज कर दिया जाए, सेसेशन ऑफ टोबैको करवाया जाए, तो चांस रिग्रेशन और डिसअपियरेंस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया हमें देखने को मिलेगा। क्लिनिकल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, देयर आर वेरियस क्लिनिकल टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। फर्स्ट इज प्री ल्यूकोप्लेकिया, low grade or mild reaction of the mucosa occurring as gray or grayish white but never completely white lesion with a slight globular pattern and indistinct borders blending into adjacent normal mucosa। प्री-ल्यूकोप्लेकिया के लो ग्रेड या माइल्ड रिएक्शन है जिसमें म्यूकोसा ग्रे या ग्रेइश वाइट होगा, लेकिन वाइट कभी नहीं होगा। थोड़े ग्लोब्यूलर से पैटर्न होंगे, लेकिन इसके बॉर्डर्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं। बॉर्डर्स जो है वो एडजेसेंट नॉर्मल म्यूकोसा में मिक्स अप होते हैं। सेकेंड इज वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया, ये दूसरा क्लिनिकल टाइप है ल्यूकोप्लेकिया का, वह वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया। It possesses red and white components also, but white component is much thicker and thrown into folds and protrudes above the surface mucosa। वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया में रेड एंड व्हाइट दोनों कंपोनेंट है, मतलब रेड और व्हाइट कलर दोनों दिखता है, बट जो व्हाइट कंपोनेंट है ना वो ज़्यादा थिक होता है एंड सरफेस पे प्रोट्रूड करता है। ये है वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया। नेक्स्ट इज एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिक लीशन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ व्हाइट एंड रेड फ्लेक्स ऑफ आइदर फाइन और कोर्स वेराइटी। इसी को हम लोग स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिक लीशन को स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। इसमें भी व्हाइट एंड रेड फ्लेक्स होते हैं, फाइन या कोर्स वेराइटी के दोनों हो सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया सबसे मोस्ट कॉमनली कहाँ दिखेंगे? ल्यूकोप्लेकिया मोस्ट कॉमनली दिखेंगे बकल म्यूकोसा पे, जिंजाइवा पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, टंग, वर्मिनियल बॉर्डर ऑफ लिप पे मिलेगा। और 90% केसेस जो होते हैं ना टंग या फ्लोर ऑफ माउथ या वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ ल्यूकोप्लेकिया के, वो आइदर डिस्प्लेशिया या फिर कार्सिनोमा एक्टिविटी शो करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, हिस्टोपैथोलॉजिकली ल्यूकोप्लेकिया का हॉलमार्क क्या होगा? एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया एंड सरफेस हाइपरकेराटोसिस। ल्यूकोप्लेकिया का हॉलमार्क होगा हिस्टोपैथोलॉजिकली एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया एंड सरफेस हाइपरकेराटोसिस। उसके साथ साथ हमें एकेंथोसिस दिखेगा, एपिथेलियल पर्ल्स विद इन आई स्पाइनस लेयर। किस कंडीशन में हमें एपिथेलियल पर्ल्स दिखेंगे? ल्यूकोप्लेकिया के कंडीशन में हमें एपिथेलियल पर्ल्स दिखेंगे। जाइंट न्यूक्लियाई या डिस्कैरियोसिस, हिस्टोपैथोलॉजिकली इसमें जाइंट न्यूक्लियाई या डिस्कैरियोसिस दिखेगा। क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, अगर ल्यूकोप्लेकिया का साइज 2 सेंटीमीटर से छोटा या 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग L1। अगर ल्यूकोप्लेकिया का साइज 2 to 4 सेंटीमीटर का होगा तो उसे बोलते हैं L2। अगर साइज 4 सेंटीमीटर या उसके बराबर या उससे बड़ा होगा तो वो स्टेज कहलाती है L3। LX जो स्टेज है अगर वो दे रहे हैं हम, इसका मतलब है नॉट स्पेसिफाइड स्टेज। ओके, अब ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ओरल ल्यूकोप्लेशिया में ओरल ल्यूकोप्लेकिया में उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा? ल्यूकोप्लेकिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाइकेन प्लैनस, ल्यूकेडिमा, चिक बाइट लीशन जिसको हम लोग मॉर्सिकेयो बकेरम भी कहते हैं, या फिर स्मोकलेस टोबैको लीशन, ल्यूपस इरेथमेटोसिस, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, वाइट स्पंजिनेबस, ये सब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम ल्यूकोप्लेकिया में? सबसे पहले तो जो लोकल फैक्टर या इरिटेशन है उसको रिमूव करेंगे, जैसे कि शार्प टीथ होगा, प्रोस्थेटिक चिक बाइट हो रहा होगा, उन सबको ठीक करेंगे।
टोबैको और अल्कोहल अब्यूज की जो है ना हैबिट, उसकी काउंसलिंग करके उसको रिड्यूस और इवन स्टॉप कराने की कोशिश करेंगे। सिस्टेमिक फैक्टर ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, कैंडिडियासिस, सिफिलिस, एनीमिया, इन सब का ट्रीटमेंट होगा। सर्जिकल ट्रिपिंग इन स्टेजेस विथ फ्री ग्राफ्ट्स और एपिथेलियलाइजेशन बाय सेकेंडरी हीलिंग ऑफ डेन्यूडेड एरिया। क्या करेंगे हम लोग? सर्जिकल ट्रिपिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस में और फिर फ्री ग्राफ्ट करते हैं एपिथेलियलाइजेशन के लिए, या फिर सेकेंडरी हीलिंग करवाएंगे। स्किन ग्राफ्ट फॉर लार्ज लीजन्स रिमूव्ड लार्ज वुंड्स, अगर लार्ज लीजन हटाने की वजह से लार्ज वुंड बन रहा है तो वहां पे स्किन ग्राफ्ट होगा। क्रायो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लार्ज लीजन, और लार्ज लीजन ल्यूकोप्लेकिया के कैसे ट्रीट कर सकते हैं अब हम लोग? क्रायो सर्जरी से या फिर लेजर सर्जरी से। रेटिनॉइड्स, आर्टिफिशियल एनालॉग ऑफ विटामिन ए फॉर 2 to 3 वीक्स, रेटिनॉइड्स देंगे। ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटेड ऑप्शन क्या है? अगर नॉन स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया है ना तो एंटी फंगल ऑइंटमेंट अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि माइकोस्टेटिन या फिर कैंडिडा 4 to 5 टाइम्स फॉर 7 to 10 डेज, 10 दिनों के लिए। अगर स्पेकल्ड है तो स्मॉल लीजन है 1 to 10 mm तो एक्ससीजनल बायोप्सी करेंगे। अगर लार्ज लीजन है ग्रेटर देन 10 mm तो इंसीजनल बायोप्सी करेंगे। अब जो ल्यूकोप्लेकिया है ना उसमें मैलिग्नेंट कन्वर्ट होने के चांस कितने ज़्यादा होते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ वाले ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के 43%। उसके बाद आता है टंग का होता है 24%। देन रेट्रोमोलर एरिया में सबसे कम चांस होता है रेट्रोमोलर एरिया की ल्यूकोप्लेकिया का मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने का। हमारा ल्यूकोप्लेकिया यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे ल्यूकेडिमा। ल्यूकेडिमा क्या है? ल्यूकेडिमा इज एबनॉर्मलिटी ऑफ बकल म्यूकोसा विच क्लिनिकली रिजेंबल्स अर्ली ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकेडिमा क्या है? ये बकल म्यूकोसा की एक एबनॉर्मलिटी है। इट इज मोस्ट नोटिसेबल अलंग द ऑक्लूजन लाइन इन बाइकस्पिड्स एंड मोलर रीजन। ल्यूकेडिमा सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा? ऑक्लूजन लाइन में, बाइकस्पिड्स और मोलर रीजन, बाइकस्पिड्स प्री मोलर और मोलर के रीजन में ऑक्लूजन लाइन पे दिखेगा। Leukedema occurs bilaterally in majority of cases, frequently involves most of buccal mucosa extending onto the oral surface of the lips. Leukedema जो है वो buccal mucosa को इन्वॉल्व करता है और वहां से वो एक्सटेंड होता हुआ लिप्स के ओरल सरफेस के लिप पे आता है। लिप ओरल सरफेस ऑफ द लिप्स। Leukedema एक जनरलाइज्ड ग्रेइश व्हाइट ओपेलेसेंस सब शो होता है ओरल म्यूकोजा में बकल म्यूकोजा पे। ल्यूकेडिमा कैसा शो करेगा? जनरलाइज्ड ग्रेइश व्हाइट ओपेलेसेंस अपीयर होगी इसकी बकल म्यूकोजा पे ल्यूकेडिमा की। कॉमनली ल्यूकेडिमा जो है स्मोकर्स में देखने को हमें मिलता है। इट मे बी वन ऑफ वेरिएंट्स ऑफ म्यूकोजा, लेकिन ये म्यूकोजा का एक वेरिएंट भी हो सकता है। इसीलिए ल्यूकेडिमा में किस ट्रीटमेंट की जरूरत है? किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ल्यूकेडिमा में नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। एक टर्म है लीनिया एल्बा, एक टर्म है लीनिया एल्बा। इसमें क्या होता है? व्हाइट लीनियर लीशन ऑफ चिक बाइट विच अकर्स ऑन द ऑक्लूजन लाइन। क्या होता है? चिक बाइट होता है, एक व्हाइट सा सिंगल लीशन होगा जो कि ऑक्लूजन लाइन पे होगा। चिक बाइट में चिक बाइट होने के कारण एक वाइट सा लीनियर लेजन ऑक्लूजन लाइन के पास होगा। किसमें दिखेगा? ये ब्रुक्सिज्म के पेशेंट में दिखेगा, या फिर शार्प कस्प अगर होंगे प्री मोलर और मोलर तो उसके वजह से चिक बाइट होगा तो वहां पे दिखेगा लीनिया एल्बा। और इसको हम लोग क्या करेंगे ठीक करने के लिए? इसको मॉडिफाई कर देंगे शार्प कस्प ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स। नाउ कम्स लाइकन प्लानस। लाइकन प्लानस हम लोग देखते हैं सेकेंड लेक्चर में।